हेलो, नमस्कार। सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बेटे गुड इवनिंग। आज हम लोग दूसरा क्लास में, पहला क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का चिड़फाड़ किए थे, है क्या। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग महत्व दिए थे जो आपके बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे, और उम्मीद करेंगे कि पिछले क्लास में जो हम लोग पहला क्लास लिए थे उन सारे क्वेश्चंस को आपने हैंडल कर लिया होगा। उसी प्रकार से जो आज हम लोग क्लास होगा सॉल्यूशन विलियन का हम लोग चिड़फाड़ करेंगे, वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक पूछने की संभावना 100% बनती है। ओके बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सिलेक्शंस किए हैं जो आने की संभावना लगभग में तय है। हम लोग आज बहुत कम क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ 23, 24, 25 इतना ही क्वेश्चन देखना, 23 से 24 क्वेश्चन देखना है, और उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको क्या करना है बेटा, हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे पूरी तरह से चिड़फाड़ एकदम वहाँ तक जिस प्रकार से पिछले क्लास में किए थे उसी प्रकार से आज हम लोग चिड़फाड़ करेंगे। किसका बेटा? सॉल्यूशंस का। ओके, तो आप लोग क्या करो बेटा, जल्दी सब लाइव आ जाओ और हम लोग देखते हैं आज सॉल्यूशन विलियन। सॉल्यूशन मीन्स विलियन, वही विलियन जिसे आप घोल के नाम से पुकारते हो। तो चलो बेटा हम लोग चिड़फाड़ करते हैं, शुरू करते हैं। खटाक, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके पास, है क्या? देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपके पूछने लायक हैं, और इसलिए आप इस सारे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो। देखो बेटा, क्वेश्चंस है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? कौन आदर्श घोल नहीं है मतलब अनादर्श घोल है। ओके बेटा, आदर्श घोल मतलब ये हुआ कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये कौन आदर्श घोल नहीं है। कौन आदर्श घोल नहीं है इसका मतलब ये हुआ, ये पूछ रहा है कौन आदर्श घोल नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ये पूछना चाह रहा है बताइए कौन अनादर्श घोल है। अनादर्श घोल है मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब देख लो बेटा, आदर्श घोल हम लोग जानते हैं, आदर्श घोल तब बनता है जब समान प्रकार के लोगों को मिलाते हैं। जैसे बेंजीन में टॉल्यून को मिलाएंगे तो आदर्श घोल बनेगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, बेंजीन में टॉल्यून को मिलाएं तो आदर्श घोल बनेगा। मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, दोनों का समान नेचर है तो यहाँ भी आदर्श घोल बनेगा। ओके बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये भी एक ही प्रकार की प्रकृति के लोग हैं, इसको मिलाएंगे तो आदर्श घोल बनेगा। लेकिन आदर्श घोल कहाँ नहीं बनेगा, जब दोनों की प्रकृति क्या हो, भिन्न भिन्न हो, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। कौन बाबू? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। कौन बेटा? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ये इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ आदर्श घोल नहीं बनेगा, जो कि यहाँ पूछ रहा है कौन आदर्श घोल नहीं है, इसका मतलब ये पूछ रहा है बेटा कौन इसमें अनादर्श घोल है। इसलिए बेटा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे क्या करो, पूरी तरह से दिल के दरवाजे में बंद कर लो। ओके बेटा, क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ पूछ रहा है अनादर्श घोल है, मतलब ये हुआ पूछ रहा है कौन इसमें से नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ओके बेटा, तो कौन होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? है ऑप्शन नंबर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। कौन है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। लगभग में एसीटोन के साथ मिलाने से ही अनादर्श घोल बनता है। जैसे एसीटोन के साथ अगर फिनॉल को मिला दो तो भी अनादर्श बनेगा। ओके बेटा, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, लगभग में एसीटोन के साथ मिलाने से ही अनादर्श घोल बनता है। जैसे कि यहाँ देखो, एसीटोन के साथ किसको मिलाओ? क्लोरोफॉर्म को। एसीटोन के साथ एल्कोहल को मिला दो, खास करके फिनॉल को मिला दो। तो अगर हम एसीटोन के साथ मिलाते हैं तो ये ट्रिक हो गया, एसीटोन के साथ प्राय मिलाने से क्या बनता है? अनादर्श घोल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ पहला क्वेश्चन से हमारे पास कौन आंसर आएगा बेटा? ये आएगा, ठीक है। तो चलो फिर से चिड़फाड़ करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, जैसे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा?
ओके बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा, किसका क्वथनांक उच्च होगा। जल्दी से आप रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। देखो बेटा इसमें क्या है, जल में 1% ग्लूकोज का, जल में 1% सुक्रोज का, जल में 1% सोडियम क्लोराइड का, जल में 1% यूरिया का, पानी में सबको घोल रहे हो। आप जानते होंगे कि पानी में अगर हम लोग ये सॉल्यूट को डालो और सॉल्यूट को डालेंगे तो डालने पर अगर वो भान टॉप फैक्टर ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो तो जिसका भान टॉप फैक्टर जितना ही ज़्यादा होगा, नहीं भान टॉप गुणक जितना ही ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ही उच्च होंगे। जैसे देख रहे हो बेटे यहाँ पे ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा नहीं। ओके, सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, बेटा ये टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं जितना डालोगे उतने का उतने रह जाएगा वो। ओके, जब सुक्रोज को डालेंगे, सुक्रोज को C12H22O11, ये भी बेटा क्या होगा ना, जैसे कि तैसे पड़ल रहेगा। लेकिन जब पानी में सोडियम क्लोराइड को डालेंगे, डालोगे 1 मोल, बन जाएगा वहां पर कितना बेटा जाकर 2 मोल बन जाएंगे। नहीं, वाटर में ये 2 मोल वाटर कर देगा प्रोड्यूस। ओके, लेकिन यूरिया भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अनवघट है, NH2CONH2। तो देखो यहां पर जैसे वाटर में नमक को डालेंगे अपना जनसंख्या बढ़ा लेगा, टूट कर भान टॉप फैक्टर कितने हो जाएंगे बाबू, यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन इन सब का जो नहीं टूटता उसका भान टॉप फैक्टर कितना होता है हमारे पास रहेगा बाबू, कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा इनमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा पानी में डालने पर, जिसका भान टॉप फैक्टर का मान क्या होगा बेटा ज़्यादा होगा। तो आप एनालिसिस कर लो, योर आंसर इज सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चिड़फाड़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चिड़फाड़ करता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में, घोलक मतलब बेटा विलायक, घोलक मतलब विलायक, जिसमें घोलते हो उसमें लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। नहीं, बिल्ली और बिलरवा नहीं, अधिक जिसका उसको बोलते हैं विलायक। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक मतलब विलायक में घुलाया जाता है, तो उस घोल को हम लोग क्या कहेंगे। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 1000 ग्राम क्या बेटा पानी है। ओके, देखो पानी है ना, यदि इतना ग्लूकोज इतना घोलक में घुला है, पानी मतलब घोलक, अच्छा वाटर मतलब कह दो सिंपली, कोई तो घोलक होगा ना, कोई घोलक होगा। हमने कह दिया इतना 1000 ग्राम मतलब बेटा 1 किलोग्राम हो गया। ओके, और कितना ग्राम ग्लूकोज को डाल रहे हो, 18 ग्राम ग्लूकोज को, वही ग्लूकोज जिसका कि अनुभार मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। कितना होता है बेटा 180 ग्राम पर मोल होता है। तो बताओ, कहता है तो उस घोल को हम लोग क्या कहेंगे। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक है यहां से हमको उसकी मोललता निकलेगा, मोलरता नहीं निकलेगा। अगर हमें यह सॉल्वेंट सॉल्यूशन की वॉल्यूम दिया रहता तो हम यहाँ पर बात करते कि मोलरता होता, मोलरिटी होती, और लेकिन हमको यहाँ सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हमको यह मोललता निकलेगा। नहीं क्या मोललता, वही मोललता इसको मोलालिटी कहते हो। और कैसे कहते हैं बेटा इसको, विलेय का मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में, विलेय का मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। और बेटा यहाँ विलेय का मोल कितना है, चूंकि हमको विलेय का भार दिया है, और मोल को कैसे तोड़ते हो, भार बट्टा अनुभार से। ओके, मोल बेटा कैसे करेंगे, भार बट्टा अनुभार से करेंगे। तो देख लो भार कितना दिया है 18 ग्राम, कितना बाबू 18 ग्राम, और इस विलेय का अनुभार कितना होता है 180 ग्राम। ओके, विलायक का भार किस में लोगे, किलोग्राम में। तो 1000 ग्राम विलायक है तो उसको किलोग्राम बदलेंगे तो कितना होगा 1 किलोग्राम होगा।
नीचे में 1 किलोग्राम से भाग कर दो। अगर इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर कितना आएगा, 1/10 आएगा, और 1/10 आएगा कितना आएगा, 0.1 होगा। इकाई क्या होंगे, मोलल होगा या मोल प्रति केजी होगा। ऑप्शन ढूंढ लो। ओके बेटा, तो क्या कहेंगे हम, मोलल बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं, मोलल या मोल प्रति किलोग्राम होगा। योर ऑप्शन इज, क्या 1 मोलर बोलेंगे, मोलर तो बोलेंगे नहीं। ओके, मोलल ही बोलेंगे। अब यहाँ देखो मोलर है, मोलल है, लेकिन हमें या तो ये होता या तो ये होता, लेकिन आंसर निकल के कितनी आ रही है, 0.1 मोलल। तो हम कहेंगे योर आंसर इज 0.1 मोलल। ओके बेटा, क्वेश्चन बहुत तगड़ा था, अच्छा क्वेश्चन था, पूछने वाले क्वेश्चन है, इसलिए बेटा क्या करो, इस प्रकार क्वेश्चंस पे ज्यादा बहस नहीं, थोड़ा सा उस पर क्या करो, सॉफ्टली पेश आ जाओ। ओके, चलो हम लोग करते हैं, क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्वेश्चन का चिड़फाड़ कर देना है। ओके, देखो हम पोस्टमार्टम कर देंगे सारे क्वेश्चंस का। और चलो पोस्टमार्टम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 मोलर ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड की हिमांक में अवनमन होगा। ओके बेटा, देख लो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इस प्रकार के देखो 0.01 मोलर ग्लूकोज का बिलियन है, ग्लूकोज C6H12O6, इसकी मोलालिटी है 0.01। ओके बेटा, और भांट ऑफ फैक्टर कितना है हमारे पास, इसका 1। टूटेगा नहीं साला, जैसे का तैसे पड़ा रहेगा, ग्लूकोज घुलता टूटता नहीं है। लेकिन जब मैं 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड की मैं बात करूं, ओके बेटा, कितना, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी हमें मोलरिटी 0.1 है। दोनों की मोलरिटी समान है, इसकी भी समान है, इसकी भी समान है। लेकिन इस मैग्नीशियम क्लोराइड बचवा को जब वाटर में डालोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तो टूट कर भांट ऑफ फैक्टर कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा, 2 कर देगा, नहीं करेगा, 2 कर देगा। तो ऑटोमेटिक है इस बिलियन का जो होगा हिमांक में अवनमन ठीक 2 गुना किससे होगा बेटा, हमारे पास ग्लूकोज से। दिख रहा है, कल सॉल्व करोगे यही दिख रहा है, नहीं क्या, क्योंकि दोनों की मोलरता समान है, लेकिन भांट ऑफ फैक्टर दोनों का क्या बेटा, डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, ग्लूकोज से ठीक 2 गुना किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो हम बोलेंगे लगभग में कितना होगा बब्बू, 2 गुना होगा अवनमन, नहीं, हिमांक में अवनमन डालने से हिमांक बिंदु क्या होता है बेटा, घटता है। ओके, तो चलो बेटा, हम सभी को वॉच कर रहा हूं बेटा, जितने भी बच्चे हो सभी को दिल से धन्यवाद। खूब पढ़ो, सबका रिजल्ट बेटा अच्छा बने, सब तंदुरुस्त रहो और पूरा हेल्दी बनकर रहो। कौन बेटा, पीयूष नारायणा, ओके बेटा, अंकित यादव, ओके बेटा, पीयूष, ओके, चलो सौरभ, हेलो सर, वेरी हेलो सर, सब सारे प्यारे बच्चों को पूरी तरह से दिल से धन्यवाद। तो देखो बेटा, ज़रा डिस्कस हमें आपसे नहीं करनी है, हमें डिस्कस करनी आपके फ्यूचर के लिए, हमें डिस्कस आपके फ्यूचर के लिए करनी बेटा। और फ्यूचर क्या है, अभी टारगेट करनी है कि आप अच्छे से सफल हो जाओ, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचो। और हमारी टारगेट है कि आप जो फरवरी में एग्जाम देने जाओगे वहाँ से मुस्कुराते हुए लौटना बब्बू, कभी भी आंसू बहाते हुए नहीं लौटना। और उसी को टारगेट लेकर हम लोग आपके सामने मौजूद है, सारे सब्जेक्ट की चीड़-फाड़ करने के लिए। जहाँ पर केमिस्ट्री की चीड़-फाड़ कौन कर रहा है, आर.के. शैन। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का चीड़-फाड़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। एक बर्तन है, उस बर्तन में चीनी का घोल है, कितना है बेटा, घोल मतलब बिलियन है, कितना है, 234.2 ग्राम, 234.2 ग्राम चीनी का घोल है। उसमें से उस घोल में
विलय के रूप में कितना चीनी बेटा 14.2 ग्राम है। तो बताओ घोल का मोलल सांद्रता कितना होगा, मोलल सांद्रता मतलब मोललता कितना होगा। देखो बेटा चलो बात करते हैं, हमें सॉल्यूशन का भार दिया हुआ है, नहीं सॉल्यूशन का भार, हमें सॉल्यूशन का भार कितना दिया है 234.2 ग्राम दिया है। इस सॉल्यूशन में विलयन में हमें चीनी विलय, चीनी किसका काम करेगा बेटा विलय का काम करेगा, चीनी शुगर, शुगर कितना कितना बाबू हमारे पास दिया है चीनी विलय का भार, चीनी विलय का भार कितना दिया बेटा हमारे पास 34.2 ग्राम है, नहीं क्या ओके। तो हमें यहां से मोलल सांद्रता मोललता निकलेगा, तो मोललता निकालने के लिए हमें विलय का भार चाहिए, वो भी किसमें चाहिए किलोग्राम में। तो ये बाबू हमारा बिलियन है, बिलियन, उस बिलियन में विलय को घटा दोगे तो हमें किसका भार निकलेगा विलायक का भार निकलेगा। विलायक कितना निकलेगा बेटा हमारे पास, ये विलायक कितना निकलेगा 214.2 ग्राम, इसको घटाओगे तो हमें घटकर कितना आएगा 200 ग्राम आएगा। किसका भार निकला विलायक का भार। और विलायक के भार को चलो हम कह देते हैं कि विलायक के भार को हमने 20 से दिखा दिया, घटाने से कितना आएगा बेटा हमारे पास 200 ग्राम आएगा। कितना आएगा 200 ग्राम। लेकिन विलायक का भार हमको किसमें चाहिए किलोग्राम में चाहिए, दिया किसमें है ग्राम में, इसे किलोग्राम में बना लो, 1000 से भाग करोगे तो 0.2 किलोग्राम आ गया। क्लियर, विलायक का भार हो गया है ना। हमें मोललता निकालनी है, तो मोललता निकालने के लिए हमको विलय का मोल और विलायक का भार चाहिए, हमें बेटा मोललता निकालनी है ना। तो कहता घोल का मोलल सांद्रता कितना होगा, मोलल सांद्रता मतलब मोललता कितना होगा, मोललता कैसे निकालेंगे विलय का मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। चूंकि विलायक के भार को मैंने 20 दिखाया हूं, मर्जी आपकी जिसको दिखाना दिखा दो, हम विलायक के भार को 20 दिखाया हूं, मोललता बराबर विलय का मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में। मोल, हमें मोल चाहिए विलय का, और विलय कौन है बेटा यहाँ पे शुगर है, हमें उसका भार दिया है, उसके भार को उसके भार को अनुभार से भाग कर दो तो मोल निकल जाएगा। ओके, तो चलो हमें इस विलय का भार कितना है 34.2 ग्राम। ओके बाबू, ओके मोल निकालना है ना, इसका अनुभार चाहिए। शुगर का अनुभार कितना होता है 342 ग्राम प्रति मोल होता है रे बचवा, होता है तो होता है बेटा, नहीं होता है। ओके, तो कितना बेटा 342 ग्राम प्रति मोल, भाग करेंगे किससे बेटा इस विलायक के भार से, और विलायक का भार किसमें होना चाहिए किलोग्राम में, तो कितना है 0.2 किलोग्राम है। अब इसे सॉल्व कर लो सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आ गया होगा। अब ये पॉइंट तो हटेगा, और पॉइंट जब हटेंगे तो कटेंगे, और कटेंगे तो फिर बटेंगे, इसलिए काटना नहीं, इसको इस प्रकार से पॉइंट हट गया, और ये कटेंगे तो कितना बचेगा बेटा 1/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। एंड योर नेक्स्ट योर सिंपल ऑप्शन 0.5 है, कोई ऑप्शन नहीं, गड़बड़ हुआ। 234 नहीं, देखो बेटा इनमें से कहीं ऑप्शन नहीं दिया है ना, ऑप्शन देखो मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गया बेटा ये, इसमें से किसी को कर लो। ऑप्शन कितना का 0.5 आएंगे, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, इतना है ठीक है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर इतना, इसलिए ऑप्शन आप क्या करो, इस ऑप्शन को बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है डी नंबर वाला, तो इनमें से ये जो डी नंबर वाला है ना, ये जो ए वाला इसी कर लो, और क्या कर दो 0.5 कर लो, ठीक है। कितना बाबू 0.5 कर लो तो अच्छा रहेगा। देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ये जो है आपके पास इसको 0.5 कर लो। ओके रे बेटा, होता है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो कितना आएगा 0.5, इसका आंसर बेटा तैयार कर लो, इसके आंसर को रट लो, एक क्वेश्चन बार रिपीट करता है, इस आंसर को रट लो तो रट लो। ओके, क्यों निकालोगे बार बार, निकालना अगर पूछे तो बड़ी सुंदर बात है, तो रट लो इसको। ओके, तो चलो तो चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग करेंगे आज पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज झकास। नेक्स्ट क्वेश्चन
next question, your next question is this. हल्का, इतना हल्का भी क्वेश्चन होता है? अरे तरीका इतना से उठाओगे फुट से फेंक देंगे इसको, हम लोग फुट से फेंक देंगे। देखो तो बेटा कह रहा है प्रासरण दाब निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब पाए बराबर, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब पाए बराबर क्या होता है बेटा? CRT। ओके, इन्हीं प्रासरण दाब को यहां P से दिखाया गया है, P बराबर CRT। जो प्रासरण दाब था बेटा पाए, इसको इससे P से दिखाया गया है। देख लो इनमें से कौन है? पाए बराबर CRT, दिस इज CRT, दिस इज योर क्वेश्चन आंसर। ओके, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। टेंशन को खत्म कर लो, टेंशन को खत्म कर लो। सारे क्वेश्चंस का हम लोग, सारे क्वेश्चंस की पोस्टमार्टम, केमिस्ट्री क्वेश्चन की पोस्टमार्टम किसके द्वारा? RK सेन के द्वारा, RK सेन के द्वारा पोस्टमार्टम। ओके, झकास आंसर। और फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्धपारगम झिल्ली से प्राशन क्रिया में कौन निकलता है बेटा? है ना, कौन निकलेगा? छुटका मॉलिक्यूल निकलेगा। अब सॉल्यूशन में कौन छुटका मॉलिक्यूल होता है? छोटे छोटे साइज में विलायक होता है। तो याद रखना, अर्धपारगम झिल्ली से जब विलायक रूप में जल के अणु निकलते हैं तभी उसे क्या कहते हैं बबुआ? हम लोग प्रासरण की परिघटना कहते हैं। ओके बेटा, बता दो, बोल लो। एनीबडी, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? तो बताओ इनमें से कौन आंसर आएगा? जल्दी से बेटा, जल्दी बक दो, जल्दी से बको। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। अर्धपारगम झिल्ली से प्राशन क्रिया में निकल पाते हैं, कौन निकलेगा? विलायक निकलेंगे तभी हम लोग प्राशन की परिघटना बोलते हैं ना। अर्धपारगम झिल्ली में प्राशन की क्रिया कह रहा है, प्रासरण की क्रिया, प्रासरण की क्रिया तभी होती है जब अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के रूप में कौन निकलता है बाबू? पनिया निकलता है, नहीं? और पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। तो देखो आपके पास कौन सा विलायक अणु? जटिल आयन, विलायक, विलायक के अणु, विलायक के अणु। तो देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास इसको विलायक के अणु, विलायक, ये वाला विलायक को लिखा गया है, हो गया है। ओके, विलायक के अणु। तो कहाँ मारोगे बाबू? विलायक के अणु में। और योर आंसर इज दिस। अरे प्रॉब्लम ना, चलो चिड़फाड़ करते हैं सर, पोस्टमार्टम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा ये वाला, ये वाला है ना, ये वाला, ये वाला आदर्श विलयन वाला। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में कौन सा गुण है? कौन सा गुण है? एक साथ कलेक्शन कर लो। आदर्श विलयन का कौन सा गुण है? आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, मिश्रण के वॉल्यूम का अंतर 0 होता है, मिश्रण के इंथैल्पी का अंतर 0 होता है। इस तीनों को बेटा जहां मिले वहां पर कह दो आप आदर्श विलयन हो। और आप देख लो इनमें से कौन है। यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, नहीं बताए भाई, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ओके, देखो बेटा आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन के हम जो मेनली जो इसके लक्षण हैं, ये राउल्ट, RAOULT, राउल्ट, राउल्ट के नियम का पालन करेगी। ओके बेटा, मिश्रण के वॉल्यूम का जो अंतर होता है बेटा ना इसमें, वो कितना होता है? 0 होता है। और मिश्रण के इंथैल्पी का भी अंतर कितना होता है बेटा? 0 होता है। अगर इनमें से तीनों में से अगर कोई ऑप्शन मिल जाए तो हम बोलेंगे आदर्शवा है, और नहीं है तो बोलेंगे अनादर्श है। ओके, तो देखो अब आपके पास कौन है? कौन है? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। और यह राउल्ट के नियम का पालन करती है। कौन गुण है? ये सब नहीं है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। बेटर होता इन सारे ऑप्शन को डालना चाहिए था। ओके, ओके बेटा, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? बोलो बेटा प्यारे प्यारे बच्चे, बोलो बेटा, बोलो किसी को प्रॉब्लम? छोटे मोटे देश के प्यारे, देश के भविष्य, देश के सुनहरे उड़न पंखू सब, फरवरी के दुलारे, फरवरी में बैठने वाले, सभी रिजल्ट देने वाले बच्चों, बता दो बेटा किसी को प्रॉब्लम?
किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो चलो पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि पहाड़ पर चढ़ोगे तो क्या होगा, दाब घटता है। नहीं बेटा, पहाड़, क्योंकि किसी चीज को बॉयल करने के लिए हमें ये दाब चाहिए, किसी चीज को क्वथनांक करने के, उबालने के लिए दाब चाहिए, और यही दाब हमारे अंतरिक्ष में नहीं मिलता तो हम किसी को उबाल नहीं सकते। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ोगे बेटा दाब घटता है, और दाब घटने से क्वथनांक क्या होती है, घटती जाती है। देख लो बेटा, पहाड़ी पर चढ़ोगे, पहाड़ी पर जब चढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, दाब घटेगा, और दाब घटेंगे तो फिर क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगी। तो पहाड़ी कौन सा दाब, वायुमंडलीय दाब। ओके, कौन सा दाब बेटा, वायुमंडलीय दाब। तो देखो यहाँ पर वहां वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए तो वहां पर क्वथनांक क्या होंगे, आपको घटा हुआ मिलेगा। नहीं, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब क्या होती है, कम होती है। पूछा क्वेश्चन, पूछा क्वेश्चन, आपसे भी पूछेगा, पूछेगा 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 पूछेगा, इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को चबा जाओ करके, नहीं एकदम गटर गटर करके चबा जाओ। कहां से बेटा, चबाकर पेट में नहीं लाना है, एकदम यहां पर इस ब्रेन बॉक्स में स्टोर कर लो, है ना। पोस्टमार्टम करते हैं किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम बेटा। ओके देखो, झकास झकास क्वेश्चन है, है देखो क्वेश्चन में हट्टा क्वेश्चन है, निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है ना। कितने अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्यक गुण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 ठो। कौन कौन बेटा, कौन कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कौन कौन बिलियन के अनुसंख्यक गुण है, 4 तो होबे करता है, RLVP ना, प्रासन वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, फिर कौन बेटा, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB, फिर कौन, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF, फिर कौन, प्राशन दाब। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दुनिया में 4 ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कहीं मिले काट दो, ये 4 मिले तो साट दो। ओके बेटा, इसके अलावा कोई मिले काट दो, ये मिले तो साट दो। इसलिए पोस्टमार्टम करके देखो इनमें से कौन आपके लिए है, निम्न में कौन बिलियन के लिए कौन, सॉरी निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। Which of the following is colligative property for solution? Okay, this is प्रासन दाब, चालकता है सबका काट, और पकड़ के किसको, इसको साट। क्या बेटा, इन सबको काट पकड़ के इसको साट, प्राशन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा क्या है बेटा, प्राशन, ये हमारा क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म का एक प्रॉपर्टी है। ओके चलो बेटा बता दो, जल्दी से बोल दो बेटा, बोल लो, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम। चलो पोस्टमार्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किसके द्वारा, RK सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंतजार मत करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा झकास क्वेश्चन है साले। शुद्ध जल का pH कितना होता है बेटवा, है शुद्ध जल का pH 7 होता है, तभी ना उदासीन होता है। ओके, pH नहीं, pH पप्पा और एचबा, pH 7 हो तो उदासीन, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। ये तो जानते हैं हम लोग, नहीं 7 से अधिक हो तो क्षारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 हो तो उदासीन। और पनिया का तो यही तो होता है ना pH, पूछ लो, रट जाओ बेटा। ये सब क्वेश्चन बचवा को आना चाहिए, है ना। ये pH 5 pH TH वाला क्वेश्चन ये सब बचवा को आना चाहिए। कितना बेटा कहेंगे, 7 होता है। नहीं, दुलार करने के लिए क्वेश्चन दिया, ये दुलार करने वाला क्वेश्चन था ये। चलो हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मार दे झकास, मानव रक्त का pH होता है। ये भी हमारा जीके जैसा क्वेश्चन है ना। मानव रक्त का pH, बस ये समझ लो बेटा, मानव रक्त का जो pH होता है ना, वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति की होती है। इसका मतलब ये 7 से तो ज्यादा होगा,
कितना, 7 से ज्यादा होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो अब इतना भी नहीं कि 8 हो जाता है, इतना होता है, कितना होता है, इतना होता है। बेटा याद रखना, हमारा जो मनवा जो है जंतु, ये आदमियां जो हैं, इसके पीएच जो होते हैं ब्लड का, वो कैसे क्षारीय होता है, तो ये तो तय है कि 7 से ज्यादा होगा। अब 7 से इतना भी नहीं ज्यादा होता है कि 8 हो जाती है बेटा ना, कितना होता है 7.4। एकदम जीके जीएस क्वेश्चन पूछ दिया था, नहीं पूछना चाहिए था, है ना। तो चलो हम लोग करते हैं पोस्टमार्टम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर घुल्ली पदार्थ के मोल की संख्या तथा अगर घुल्ली पदार्थ के मोल की थोड़ा सा बेटा इसमें क्या हुआ ना, मिस टाइपिंग हो गया है ना, मिस टाइपिंग हो गया है। देखो इसमें अगर घुल्ली पदार्थ के मोल की संख्या बेटा क्या करो, देखो मोल की संख्या इसमें होना चाहिए था, घुल्ली पदार्थ की मोल की संख्या अगर हमारे पास कितना होता, n होता, और घोलक का होता, तो फिर बेटा देख, लेकिन हुआ क्या ना, उसमें उल्टा पुल्टा होगा। अगर घुल्ली पदार्थ के मोल की संख्या n हो तथा, ये 2 बार लिखा गया, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे तो घुल के मोल की प्रभाज n हो, बेटा देखो इसमें क्या हुआ ना, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। मिस टाइपिंग होने के कारण तो आपकी ये समस्या को बढ़ाएगा, इसलिए क्या करो, इसे दफन कर दो। क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, चलो इसको कब्रगाह में हम लोग क्या करते, दफन कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, दफन कर देते हैं, कहाँ पे, कब्रगाह में। और हम लोग उस कब्रगाह को से आगे निकलकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट का वान टॉप गुणांक है। बाबू देखो, अगर किसी का वान टॉप गुणांक जानना हो तो उसे पानी में डालकर तोड़ लो। जैसे नमक है, नमक का वान टॉप गुणांक कितना बेटा, इसे पानी में डाल दो और डालने पर टूटेगा, और टूट कर बनाएगा ऐसा, तो कहेंगे इसका वान टॉप गुणांक 2 है। और कायल वहां गिनोगे, ये गिनो ना, एक तो है टूटेगा, एक तो है टूटेगा, टूट कर कितना बनाएगा 2। उसी प्रकार से तो बेटा ये कैल्शियम नाइट्रेट है ना, कैल्शियम नाइट्रेट पानी में टूटेगा, टूट कर एक तो ये देगा और 2 तो ये देगा, नहीं क्या, तो 2 1 3। और अगर नहीं आया तो पकड़ के तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, कैल्शियम ये प्लस वाला है, इसकी चार्ज कितना बेटा 2 है, ओके, प्लस NO3 क्या माइनस वाला है, संख्या कितना है इसकी 2 है, तो 2 और 1 कितना बेटा 3। तो काहे तोड़ोगे रे बबुआ, काहे तोड़ोगे, गिनती कर लो ना, 1 तो है वाला, हाँ 2 तो है वाला, तो तोड़ेंगे कितना, 2 1 3। तो कैल्शियम नाइट्रेट का वान टॉप गुणांक कितना आएगा बाबू, 3 आएगा। यानी प्रॉब्लम एकदम 3 छीन छान करके एकदम खचाक से मार दे, कितना बेटा 3 आएगा तो आएगा। चलो हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। बताओ इस पोस्टमार्टम में किसी को समस्या क्या बेटा, संजना भारती, बिल्कुल बेटा, गुड इवनिंग सर बेटा, बिल्कुल गुड इवनिंग सभी प्यारे प्यारे बच्चों को दिल से पूरी तरह से बेटा गुड इवनिंग। और भगवान करे आप सभी का सेहत अच्छा रहे और सभी का रिजल्ट भी क्या हो, अच्छा बने। दुआ करके देखो सबके सामने में भगवान से प्रभु जी सारे बच्चे का अच्छा रिजल्ट बने। अरे बेटा यार दिल से दुआ है, सारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा बने, किसी को रोना नहीं है ना। RK सेन की दुआ है। चलो बेटा चलो करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, एक बेटा क्वेश्चन है वाला, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो तो, बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, घनत्व है क्या, द्रव्यमान क्वथनांक में उन्नयन है, नहीं कौन सा बेटा क्वथनांक में उन्नयन है, कौन सा है क्वथनांक में उन्नयन। जल्दी से इसको भगाओ, पगले है ये, भगा दे, पगला है ये पगला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो 4 तो है, 4 में जो कौन 4 है, 4 हमारे पास है, 4 में से जो नहीं है उसको भगाओ, उसको 4 तो है क्या, RLVP, ओके बेटा। क्वथनांक में ये
वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हेमांक में अवनमन और कौन बेटा प्राशन दाब। इस चारों में से कौन है देख लो, कौन गुणधर्म नहीं नहीं इनमें देखो कौन नहीं है। हेमांक अवनमन तो है, क्वथनांक उन्नयन तो है। हेमांक अवनमन बेटा इसे क्या बोलते हो, डेल्टा टी बोलते हो। क्वथनांक में उन्नयन क्या बोलते हो, डेल्टा टी भी बोलते हो। ये बोलते हो क्या प्रकाश देखा वाष्पदाब में अपेक्षिक इसे क्या बोलते हो बेटा, RLBP बोलते हो। नहीं ये पगलवा को कुछ नहीं बोलते, मारे कर को प्रकाशीय सक्रियता ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको क्या मतलब है, चार तो भी करता है, इन्हीं चार में से कोई होगा, ये प्रकाशीय सक्रियता नहीं होगा। ओके चलो चिड़फाड़ करता हूँ बेटा, बताओ किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्लास में हाँ बेटा हाँ चंदन कश्यप एंड प्रजापति जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा थोड़ा पढ़ाई करते हैं हम लोग। ओके योर नेक्स्ट इज परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है बेटा। ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन को पकड़ के तोड़ दो, है ना। द्रव्यमान है, देखा द्रव्यमान, ये ना परमाणु है, परमाणु के नाभिकवा है, नाभिक में कौन मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलता है ना बेटा। इन्हीं परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेंगे, इन्हीं के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ये कोई क्वेश्चन है, फेंक दे इसको, एकदम फेंक दे। देखो कौन सा आता है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या के ना, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के। बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो लगभग 0 होता है, उसको कल जोड़ेंगे हम लोग, है ना। परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की योगफल के हेर मारा नहीं, हेर मारा बेटा एकदम धड़धड़वाए दे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग नहीं, नाभिक में कौन मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलता है, इन्हीं दोनों का योग तो परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ओके चलो योर क्वेश्चन इज परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योगफल के, दफन कर दिया इसको। चलो अब पोस्टमार्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है बेटा, है ना। कौन ताप से प्रभावित नहीं होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके सांद्रता, कौन पर ये जान ले कौन सी सांद्रता ताप से प्रभावित होती है। वही सांद्रता ताप से प्रभावित होंगे जिसके पास आयतन होगा, जिसके पास आयतन नहीं होगा वो ताप से कहीं प्रभावित नहीं होंगे। अब देख लो बेटा इसमें किसके पास आयतन है ना। कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है, ओके नहीं होता है ना। कौन ताप से प्रभावित नहीं है देखना है हमें, किसके पास आयतन नहीं है। नॉर्मलता इसके पास आयतन है, कैसे बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसमें। ओके इसका होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटा आयतन, इसके पास आयतन है। फॉर्मलता के पास भी आयतन होता है नहीं। मोललता के पास भी आयतन है, कैसे, विलेय का मोल बटा बिलियन का आयतन। लेकिन जो मोललता है ना इससे के पास आयतन बेटा नहीं होता है, कैसे, ये कैसे होता है बेटा, विलेय का मोल बटा विलायक का भार, है ना। इसी पगलवा के पास आयतन नहीं है, तो आयतन नहीं है तो इसको ताप कभी प्रभावित नहीं करेगी। ओके तो याद रखना, जिस सिर्फ उसी सांद्रता को ताप प्रभावित करेगी बाबू जिसके पास आयतन है। तो टॉर्च मारकर देखो, टॉर्च नहीं देखना है, इसकर दिमगवा के टॉर्च वाला से देखना है किसके पास आयतन है। तो आयतन किसके पास बेटा आयतन नहीं है ना, प्रभावित नहीं ना होता है। तो देखना प्रभावित वही ना होगा बाबू जिसके पास आयतन है, और जिसके पास आयतन में नहीं है तो क्या प्रभावित होएगा। तो देखो बेटा हमारे पास इस मोललता के पास क्या होता है, आयतन नहीं होता। ओके एनी प्रॉब्लम खुल के बोलो, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा पीयूष नारायण सर और हो रहे हैं। ओके तो हमारे पास कौन होगा बेटा, यहाँ पे कौन होगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे मोललता। यस ओके योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बेटा HCl पानी के मिश्रण में स्थिर क्वाथी में हमारे पास HCl की क्या प्रतिशत होती है, बेटा याद कर लो, है ना। कौन होता है, 20.2% होता है। कितना होता है, 20.2% होता है। याद कर लो, ये क्वेश्चन बार रिपीट करता है, ये क्वेश्चन 12 रिपीट करता है बेटा, इसे याद कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, प्रासरण दाब बढ़ता है। प्रासरण दाब पाई बराबर CRT, ये कब बढ़ेगा,
ये कब बढ़ेंगे? जब सांद्रता बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, या फिर पाई बराबर सी बराबर क्या होता है बेटा? सी मतलब सांद्रता। कौन सांद्रता? मोलरता। मोलरता बराबर क्या होता है? एन बटा वी होता है। नहीं होता है क्या? 3 रूप से पढ़ेंगे हम लोग। कहता है ये प्राशन दाब बढ़ता है। कब बढ़ेगा? जब सांद्रता बढ़ेगा, जब ताप बढ़ेंगे, या फिर आयतन घटेगा, या फिर विलय का मोल बढ़ेंगे। देख लो इनमें से कौन है? ताप क्रम बढ़ता है, ओके, ताप क्रम घटता है ना, आयतन बढ़ता, आयतन बढ़ेंगे तो घट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पे ये प्राशन दाब तब बढ़ेंगे जब ताप क्या होगा? बढ़ेगा। ताप क्रम बढ़ता है तो प्राशन दाब क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है ना? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। ओके 22 कह रहा है घोलक के 1 किलोग्राम में, नहीं घोलक मतलब विलायक, घोलक मतलब बाबू, घोलक मतलब विलायक, एक बर्तन में 1 किलोग्राम विलायक है। ओके 1 किलोग्राम क्या बेटा? विलायक है ना, में उपस्थित पुल लिखा गया है, या घुल लिखो बाबू, या पुल लिखा गया है थोड़ा सा। घुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। नहीं, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में जितना विलय का मोल घुला होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? मोललता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोललता। जिसे क्या बोलेंगे? मोलालिटी। क्या बोलेंगे? मोलालिटी बोलेंगे। ओके और आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन का हम लोग करेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? अंतिम क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एकदम बेटा बता दो, इनमें से सिंपल सी क्वेश्चन है, हमें एक बार बता दो, बताओ इनमें से कौन सा आंसर आएगा? आपको दिख रहा होगा, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबलता है उससे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? जल्दी से बेटा एक बार क्या करो, कोई इसे हमें बता दो कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा बेटा? सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। बता दो बेटा कौन होगा अंतिम क्वेश्चन? अंत वाला तो सब भला, अंत वाला तो सब भला। हम देख रहे हैं, बताओ बेटा कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? रियल है ना, रियल। ना 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 ना, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का उबले तो थेथर मिश्रण बोलते हैं। थेथर, उन्हीं थेथरवा को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं, स्थिर क्वाथी के नाम से पुकारते हैं। ओके बाबू, तो देखो यहाँ पे वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर बिना संयोजन का उबलता, बिना संयोजन में किसी प्रकार के परिवर्तन, मतलब उसके घटक में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबले, तो उसी को हम कहते हैं, अपनी भाषा में बोलेंगे थेथर ना। अरे वही थेथरवा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। और इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्थिर क्वाथी। क्या बोलोगे बाबू? स्थिर क्वाथी, जो कि आपको ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर उसी को यहाँ पर लिखा गया है, एजियोट्रोपिक मिश्रण, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्थिर क्वाथी। क्या बोलते हैं बाबू? स्थिर क्वाथी। क्या बोलते हैं बेटा? स्थिर क्वाथी। तो यहाँ पे वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबलता है उससे हम लोग किस नाम से पुकारेंगे? स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी। अंत भला तो सब भला, चीड़ फाड़ कर दी साले को, सारा क्वेश्चन चीड़ फाड़ हो गया। नहीं तो आज की जो हम लोग बेटा जितने भी क्वेश्चंस देखे सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे और शॉर्ट में सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए? देख लिए हैं, शॉर्ट टाइम में सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लिए हैं और सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है? आपको पूरी तरह से दिल के दरवाजे में क्या करो बेटा? बंद कर लो, है ना। दूसरा क्लास, दूसरा लेक्चर था, फिर से मिलेंगे आपके साथ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए क्या करो बेटा? आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।